हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। मैं सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यू वीडियो HAP2 डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था और इस वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके एनाटॉमी और थोड़ा बहुत डाइजेशन से रिलेटेड। तो मेन है हमारा एनाटॉमी और स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड, और ये सब चीज़ें आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? एक मोस्ट ध्यान रखना, कभी भी सबसे ज़्यादा डाइजेशन और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आपने देखा होगा स्टमक में भी ये डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इवन आपने माउथ में भी देखा होगा कुछ कुछ ड्रग्स का ये या कुछ कुछ चीज़ों का ये एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डाइजेशन भी कुछ चीज़ों का होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स occur in a long tube called small intestine. The length alone provides a large surface area. आपको पता होगा लार्ज सरफेस एरिया किसके कारण आती है? और जो वॉल्स के अंदर जो माइक्रोविलाई विलाई जो प्रेजेंट है उसके कारण ये हमारा ये सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा आ रहा है। सबसे मतलब सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। और क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो लेयर्स में सेल्स है उसके ऊपर जो माइक्रोविलाई है, माइक्रोविलाई के भी अंदर विलाई है और उसके अंदर माइक्रोविलाई है। तो इसके कारण सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ईजी हो जाता है। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एंड दैट एरिया इज़ फर्दर इंक्रीज बाय सर्कुलर फोल्ड और विलाई एंड माइक्रोविलाई। वही चीज़ें जो मैंने अभी बताया, विलाई और माइक्रोविलाई के कारण डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बिगिंस एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ द स्टमक, कॉइल्स थ्रू अ सेंट्रल और एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड इवेंचुअली ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। पाइलोरिक स्फिंक्टर आपने पढ़ा होगा, स्टमक का सबसे एंड, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो वो स्फिंक्टर है वो कौन सा है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर उससे फिर स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता होगा कॉइल भी होता है, कॉइल करके भी होता है, ठीक है। ये एब्डोमिनल कैविटी में एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इवेंचुअली ओपन इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ कहाँ खुलता है। स्टार्ट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर से और एंड होता है कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन पर, ठीक है। और ये कॉइल होता है बीच में, ओके। अब यहाँ पर देखो लेंथ, अभी ध्यान रखना कि एवरेज लेंथ कितना होता है? एवरेज लेंथ 2.5 सेंटीमीटर का होता है, 1 इंच इन डायमीटर। और लेंथ कितना होता है? लेंथ होता है, ये डायमीटर का है, और लेंथ होता है 3 मीटर। तो ये ध्यान रखना, नॉर्मल पर्सन में वो 3 मीटर मीन्स 10 फीट के अराउंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन वो कॉइल्ड होने के कारण हमारे एब्डोमिनल कैविटी में रह पाता है, ठीक है, लिविंग पर्सन में। लेकिन वो ये 3 मीटर का होता है, लेकिन वो 6.5 मीटर तक पहुंच जाता है कैडेवर पर्सन्स में। मीन्स ये कैडेवर पर्सन मीन्स मतलब जिसका डेथ हो गया, तो उनके जो स्मूथ मसल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो रिलैक्स कर जाते हैं, जिसके कारण स्मूथ मसल 6 मीटर का हो जाता है। तो ये 6.5 मीटर का हो जाता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। थोड़ी बहुत बातें कर लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की रिलेटेड, अब एनाटॉमी देख लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तीन रीजन में डिवाइड होता है, आपको पता होगा कौन कौन सा है? ड्यूडेनम, फिर आता है जेजुनम एंड देन आता है इलियम। तो ये देख लेते हैं क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम विच इज शॉर्टेस्ट रीजन, सबसे छोटा होता है ड्यूडेनम, और रेट्रोपेरिटोनियल होता है। बहुत जगह आपने सुना होगा रेट्रोपेरिटोनियल मीन्स जो पेरिटोनियल सैक है उसके बाहर प्रेजेंट होता है ये, तो रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। तो पेरिटोनियल, रेट्रो मीन्स पीछे साइड प्रेजेंट होता है, प्लस बाहर साइड प्रेजेंट होता है, इसलिए रेट्रोपेरिटोनियल ये भी है। जैसे किडनी नहीं है, जैसे स्प्लीन है, वैसे ये भी रेट्रोपेरिटोनियल है। इट स्टार्ट्स एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ द स्टमक एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ सी शेप। तो ड्यूडेनम आपको पता होगा सी शेप का होता है, शॉर्टेस्ट होता है, और दैट कितना अराउंड होता है? 25 सेंटीमीटर का होता है, अंटिल इट ये मर्जेज विद द ड्यूडेनम, ओके। तो ड्यूडेनम इज द नेक्स्ट पोर्शन, इट इज अबाउट 1 मीटर लॉन्ग का होता है एंड एक्सटेंड टू इलियम। तो क्या होता है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। जेजुनम होता है 1 मीटर का, ड्यूडेनम होता है 25 सेंटीमीटर का। द फाइनल एंड द लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, द इलियम, मेजर्स अबाउट 2 मीटर 6 फीट
के अराउंड होता है ऑलमोस्ट। तो इलियम सबसे बड़ा पार्ट होता है, फाइनल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। बड़ा पार्ट मीन्स 2 मीटर का होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सबसे बड़ा पार्ट होता है एंड जॉइंस द लार्ज इंटेस्टाइन एट द स्मूथ मसल स्फिंक्टर कॉल्ड इलियोसिकल स्फिंक्टर। ये इलियोसिकल वेल्व या इलियोसिकल स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? जो सीकम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। तो जो ये सीकम है, स्टार्टिंग वाला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो जुड़ा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से बाय द हेल्प ऑफ एक वेल्व है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वेल्व या इलियोसिकल स्फिंक्टर। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी, ठीक है। ये था एनाटॉमी। अब थोड़ा बहुत डाइजेशन से रिलेटेड देख लेते हैं। आपको पता होगा, थोड़ा ही देखेंगे, बाकी एक एक का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये लिपिड, प्रोटीन, ये सब का डाइजेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो में केमिकल डाइजेशन तक देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसा होता है। तो इन द माउथ सैलिवरी अमाइलेज, आपको पता होगा जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है सैलिवरी अमाइलेज, वो स्टार्च का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है, मीन्स थोड़ा बहुत डाइजेशन हो जाता है। टू माल्टोज, मीन्स जो भी स्टार्च है वो डाइजेस्ट होकर माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, या माल्टोट्रायोज में, या फिर डेक्स्ट्रिन में, एंड ये सब होता है इसके फ्रेगमेंट्स में कर देता है उसको डिवाइड। तो मीन्स थोड़ा बहुत डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट हो जाता है सैलिवरी अमाइलेज के हेल्प से इन द माउथ, ओके। तो इन द स्टमक, इन स्टमक पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टिन। स्टमक में क्या स्टार्ट होता है? प्रोटीन का डाइजेशन, जहाँ पर पेप्सिन, जो पेप्सिन है वो कन्वर्ट, ये क्या होता है? प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। और लिंगुअल और गैस्ट्रिक लाइपेज वो क्या होते हैं? वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लिंगुअल लाइपेज आपको पता होगा, होता माउथ से सिक्रीट होता है लेकिन एक्टिवेट होता है स्टमक में, उसको एसिडिक पीएच चाहिए होता है। तो ये लिंगुअल लाइपेज किसका डाइजेशन करता है? अगेन ये भी लिंगुअल गैस्ट्रिक लाइपेज, ये दोनों लाइपेज है तो किसका डाइजेशन करेंगे? लिपिड का। तो ये आपको ध्यान रखना, लिपिड बोलो, फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब बोलो, उसका डाइजेशन करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो स्टमक के अंदर क्या बन जाता है? जैसे ही सबका डाइजेशन हो जाता है तो स्टमक में काइम बनता है, और ये काइम एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये और इसमें जो काइम है थोड़ा बहुत स्टार्च डाइजेस्ट है और थोड़ा बहुत प्रोटीन डाइजेस्ट है, लिपिड का कोई डाइजेशन नहीं है। लेकिन स्टार्ट कहाँ होता है? ये ड्यूडेनम से स्टार्ट होता है, जहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन, इंटेस्टिनल जूस के सिक्रीशन, ये सब आते हैं, एंड देन तीनों के डाइजेशन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना। द कंप्लीशन ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड इज कलेक्टिवली एफर्ट्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, बाइल एंड इंटेस्टिनल जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये चीज़ है केमिकल डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। तो देख लेते हैं आगे का। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन्स, फिर लिपिड्स, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक एक का डिटेल में। बाकी केमिकल डाइजेशन इतना है कि इसमें ये बता रहे कि बहुत सारे लाइपेज है, गैस्ट्रिक लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज, जो लाइपेज का ब्रेकडाउन करते हैं। फिर पेप्सिन जो प्रोटीन का करेगा स्टमक के अंदर, और जो सैलिवरी अमाइलेज है वो सब किस में करेगा? ये माउथ में करेगा डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का। तो ये सब बेसिकली डाइजेशन है, और फाइनल कंप्लीशन कहाँ होता है डाइजेशन का? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर एनाटॉमी हम लोग ने पहले पढ़ा, एनाटॉमी में क्या पढ़ा कि इलियम, ये ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम होता है। सब मीन्स सबसे छोटा ड्यूडेनम, फिर उससे बड़ा जिजुनम, फिर सबसे बड़ा इलियम होता है। फिर ये और क्या पढ़े कि ये अगर याद आ रहा है कि 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सी शेप का होता है ड्यूडेनम, और रेट्रोपेरिटोनियल होता है, ये सब को ध्यान रखना है। 3 रीजन्स में डिवाइड होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूँ आगे कि ये 3 मीटर यूजुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये लिविंग पर्सन में कितना होता है? 3 मीटर, 10 फीट के अराउंड होता है। फिर कैडेवर पर्सन में 26.5 मीटर तक पहुंच जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता होगा कहाँ से कहाँ रेंज है, पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेके इलियम तक, इलियम के स्टार्टिंग तक, जिसको इलियोसिकल वेल्व है ना, वहाँ तक, स्फिंक्टर से लेके इलियोसिकल स्फिंक्टर तक, वहाँ तक होता है, ओके। और फिर इसके अंदर लार्ज सरफेस एरिया था, क्योंकि इसमें अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, डाइजेशन ऑब्जर्प्शन यही होता है सबसे ज़्यादा। ये आपको ध्यान रखना। लॉन्ग ट्यूब होता है, कॉइल्ड होता है, एब्डोमिन में प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। तो इतना था पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में एक एक का डाइजेशन देखेंगे, पर्टिकुलर ये मैक्रोमोलिक्यूल्स का, ये सब का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझाए कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।